इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने तो हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वा ना शुक्री की। अच्छा, लेकिन इससे ये बात ना समझ लीजिएगा कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो गुनाहगारों को भी बख्श देगा, मुजरिमीन को भी बख्श देगा, और नेकोकारों को तो उसने बख्शना है ना, इस तरह नहीं है। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं, ओ जी अल्लाह ने साड़ी नमाज़ नहीं चाहिए दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात आप क्यों बोलते हैं? ये आप किसको बोल रहे होते हैं? मतलब मेरी नमाज तो नहीं को पढ़ रहा ना, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? जिसकी पढ़ रहे हो उसको सुनाओ, अल्लाह की पढ़ रहे हो ना। तो अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तेरी नमाजें चाहिए? कहीं कहा है? अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। इस फलसफे को अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुमर में बयान किया है। मसला तकदीर भी हल करने वाली ये आयत है, और सारे मसले, ये अक्सर लोग कहते हैं ना जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है जी, ये अक्सर आप सुनते होंगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी है ये कि लोग जिना करें, इजाजत है कि कर लो, ये नहीं होगा कि जिस्म पे फालिज गिरे, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं। शराब पीनी है पी लो, चमड़ी उतार दूंगा आखिरत में। यह नहीं होगा कि शराब की बोतल पकड़ो तो हाथ पे फालिज गिर पड़े, ऐसे नहीं होगा। इजाजत है, नेकी करनी है करो, बुराई करनी है करो, मर्जी नहीं है। मर्जी यही है कि पैगंबरों का रास्ता इख्तियार करो। यह फलसफा जो है ना सूरह ज़ुमर में बयान हुआ है, आयत नंबर 7। सर ये 7 नंबर आयत तो आप सारे अपने करीबी लोगों को सुनाएं, अपने ऑफिस में सुनाएं, अपने दोस्तों को, घर वालों को। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, देखो अगर तुम अल्लाह का कुफर करोगे, नाशुक्री की जिंदगी गुजारोगे, तो याद रखना अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अल्लाह को नहीं फर्क पड़ा तो अल्लाह ताला छोड़ देगा, नहीं। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन मैं कभी राजी नहीं हूं इस बात पे कि कोई मेरी नाशुक्री करे, मेरी नाफरमानी करे, मेरा कुफर करे। व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे, यानी अल्लाह के ताबे फरमान रहोगे, तो ये अल्लाह ताला तुमसे पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। हर शख्स ने अपने अमाल का जवाबदेह खुद होना है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, इसके बाद तुम्हें लौट कर तुम्हारे रब की तरफ जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। अल्लाह अकबर। यार अल्लाह से कौन भाग सकता है मेरे भाई? आप अपनी दाढ़ियों से, पगड़ियों से, नमाजों से, तस्बीहों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, कानून को चकमा दे सकते हैं, अल्लाह से भाग के कहां जाएंगे? अल्लाह तो इतना बारीक बीन है कि जिन लोगों की नमाज, हज, ज़कात भी लिखे होंगे ना क़यामत वाले दिन, फरिश्तों ने नेकियों के ढेर लगाए होंगे, अल्लाह 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। अल्लाह से बड़ा डांट लो सर, अल्लाह बड़ा डांटा जाए। हां, अल्लाह वाले बन जाओ तो अल्लाह से ज्यादा कोई शफीक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाफरमान है तो सर अल्लाह बड़ा डांटा जाए। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सबसे बड़ी 3 नेकियां कौन सी हो सकती हैं? तीनों नेकियों के बारे में नबी इस्लाम ने कहा कि यह करने वाला भी जहन्नम में चला जाएगा। नंबर 1 आपने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक शहीद को उठाएगा और पूछेगा, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, अच्छी सेहत दी, तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह जान से कीमती कौन सी चीज़ थी तेरे लिए दे दी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने जान इसलिए दी कि लोग तुझे बहादुर कहें, तो दुनिया ने तेरी बड़ी तारीफ की, तू दुनिया से अपना अजर ले चुका है, मेरे यहां कोई अजर नहीं, औंधा मुंह करके जहन्नम में। फरिश्तों ने उसे शहीद लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा ना, आप अपनी नेकियों से फरिश्तों को भी धोखा दे सकते हैं। फरिश्ते तो ज़ाहिर माल को लिखेंगे, हाँ जी ये तो ये हिसाब किताब तो बस इस खाना पूरी है, असल में तो अल्लाह ताला खुद हिसाब करने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आमीन। फिर अल्लाह ताला एक सखी को बुलाएगा कि इतना माल दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह जो भी मुझे जगह मिलती थी ना कि यहां पे तूने खर्च करने का कहा, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि वहां पे खर्च ना किया हो।
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی الاسلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے، تو تسی کھوتے نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان، اللہ کی راہ میں مال لوٹانا۔ قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کی نیکی ہو گیا شرک، یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو۔ ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا، مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی تھے، ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں۔